अफ्तार के लिए ना बहुत ज़्यादा ताकतवर ड्रिंक बनाने के लिए मैंने ये किया है कि 7 खजूरें लेके इनकी गुठलियाँ निकाल दी। अब इनको भिगो के रख देना है थोड़ी देर के लिए, 3-4 घंटे पहले कर ले तो ये बहुत नरम मुलायम हो जाएंगी। अब मैंने ना इसको कटोरी में डाल के ज़रा अच्छी तरह भीग जाएंगी, कटोरी में डाल के पानी डाल के रख दिया। अब इसको ढक के रख देना। ये दोपहर को कर ले तो अफ्तार के टाइम तक बहुत अच्छा ये भीग जाएंगे, नरम हो जाएंगी और बनानी बड़ी आसान हो जाएंगी। अब ये तकरीबन ना 2.5-3 टेबलस्पून के करीब ना मैंने लिया है साबूदाना। अब इसको भिगो देंगे साफ़ पानी में तकरीबन आधा घंटा। साबूदाना भून के अब इसको ना उबालना है इतना कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये अब इनको पीस लें, खजूरें ब्लेंडर में पीस लें और बिल्कुल बारीक कर लें। खाना भी मैंने ना इसको थोड़ा पका लिया, तो अब इसे ठंडा होने रखना है। अच्छा, इस मशरूब की खसूसियत ये है कि इसे गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं और ठंडे दूध के साथ भी। अब इसमें एक गिलास में दूध लेना है और ये इसमें मिलाना है साबूदाना। अच्छा, ये मैंने ना खजूरें डाल ली हैं ना इसमें, तो खजूरों के साथ ये है कि बादाम भी, अखरोट भी, काजू, पिस्ता, जो कुछ भी हो घर में और वो आपको पसंद हो, तो वो सिवाय इंजीर की, इंजीर नहीं डालना, बाकी सब चीज़ें इसमें मिलानी है। और इसके साथ ना बहुत ही मज़े का ये बनता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ना सिर्फ मज़े का होता है बल्कि ये ताकतवर भी बहुत होता है। अब ये इसमें खजूर का पेस्ट मैंने डाल दिया। अब ये देखिए, इसकी चीनी ना वैसे तो ये ठीक है, इसमें चीनी की हम चीनी चूँकि बहुत कम लेते हैं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डालनी है, मीठा ज़्यादा पसंद है, तो इसमें शहद भी डल सकता है, इसमें गुड़ भी डल सकता है, इसमें चीनी भी डल सकती है। अब ये इस तरह कर लिया। अब इसमें आपने डालना है, ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ना बादाम डाले हैं, इसके अंदर नहीं पीसे, लेकिन इसके अंदर भी बादाम डाल सकते हैं और इसके ऊपर भी बादाम डाल सकते हैं। इसमें ना गुलाब का पानी पका के ना थोड़ा सा, तो खुद ही बना लें, बजाय यार के गुलाब लेने के खुद ही थोड़ा सा पका के पानी और छान के वो भी डलता है, तो इसकी खुशबू बहुत लाजवाब होती है।